नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर पर और आज लगभग 90 दिन हो चुके हैं और किसान भी डटे हुए हैं। हमारे बीच में हैं जो उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, किसानों के नेता हैं और राष्ट्रीय नेता हैं राजपाल शर्मा जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। शर्मा जी, आज 90 दिन हो गए हैं, सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही, क्या कारण है? सरकार जाने जी, हमें 90 दिन हो गए यहाँ बैठे। सरकार पैंतरा बदलती रही है आज तक जी। 90 दिन में करीब 50 दिन ऐसे रहे और कोई ना कोई पैंतरा बदला है, कुछ बदलते रहे, कुछ कराते रहे और ये रही है साजिश कि किसान आंदोलन कैसे तो चला जाए और यहाँ से उठाया जाए। हाँ, राजपाल शर्मा जी, जिस तरीके से अब पहले मोदी जी कहते थे, जो राज्यसभा के अंदर भी कहा कि भाई इन बिलों के अंदर काला क्या है, वो विपक्ष से पूछ रहे हैं, किसानों से नहीं पूछ रहे हैं। काला ये है, पहले जो हमारा धान 4000 रुपये कुंटल बिकता था, अब बाकी 1400 बिका जी। जो मक्का 25 रुपया प्रति कुंटल बिकती थी वो 800 बिकी। जो बाजरा 2250 बिकता था वो 1100 बिका। जो गेहूँ 2000 बिकता था वो 1400 बिका। हम समझ गए कि आधे दाम भी नहीं मिल रहे हैं। इस कानून को भी 3-4 महीना हुए और ये लागू हो गया तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। MSP पर भी नहीं खरीद रहे हैं, वो कि तो बुरा हाल कर दिया उन्होंने। तो सरकार कैसे कह रही है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? पता नहीं किसने, या तो आज तक ये पता आप किसी भी किसान को बता पाए कि किसान की आमदनी है क्या और ये दुगनी क्या करेंगे, दुगनी करेंगे क्या और कैसे करेंगे। जब से मोदी जी आए, हर किसान पे जिस पे 1 लाख कर्ज था उस पर 3 लाख हो गया। आमदनी तो बात दूसरी रही, कर्जा 3 गुना हो गया हर किसान पे 7 साल में। मोदी जी और उनकी सरकार बार बार यही कह रही है कि किसान जो अनपढ़ हैं उनको बिल समझ में नहीं आ रहा और अभी एक नई कमेटी गठित हुई है, वो गाँव में जा जाके वो आप लोगों को बिलों के बारे में समझाएगी। हाँ, समझा तो रही है, जैसा कि मुजफ्फरनगर में हुआ है, आपके हरियाणा में हुआ है, जगह जगह हो रहा है, जा रहे हैं वो किसानों के बीच में। और वहाँ से न होना चाहिए ऐसा, शर्मनाक बात है कि मंत्री जाए और कोई आवे, वहाँ स्थिति बिगड़े, उनसे उल्टी सीधी कही जाए तो ये अच्छी बात थोड़ी है। और वो नहीं मान रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस सरकार का, जिस घरवार का, जिस परिवार का नाश होने को होता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो उसी आधार पर अरे और जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें पहले से संज्ञान में लेनी चाहिए किसान तबाह, उन्हें समझाने और जहाँ स्थिति में समझाने जा रहे हैं कि 90 दिन से किसान पड़ा है। संजीव बेवकूफ नहीं है वो। और शर्मा जी, संजीव बालियान जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं और वो अपने साथ छुटपटी नेता को लेके जा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बिलों के अंदर कोई कमी नहीं है। बिलों के अंदर सारी कमी है, किसान को कुचलने की साजिश है, अडानी और अंबानी को बढ़ाने की साजिश है। उससे पहले उन्होंने सारे देश में गोदाम खरीद लिए, बड़े गोदाम होंगे। मोदी को समझा लगा आलू में अंतर बढ़ गया, जो 50 रुपया किलो जा रहा था आज 5 रुपया किलो जा रहा है, 4 रुपया किलो जा रहा है। तो किसान तो तबाह कर दिया इन्होंने। आलू का मर गया, हम करते हैं, मक्का का मर गया, बाजरा का मर गया, गन्ने का मर गया। किसान, हर एक किसान रो रहा है। बिजली के दाम बेहताशा बढ़ा दिए गए, बिजली बिल बेहताशा बढ़ा दिए गए। गन्ने का आज तक पेमेंट नहीं किया गया, गन्ने के दाम 4 साल से बढ़ाए नहीं, तो किसान को सौदा से घेर लिया, तबाह कर दिया इन्होंने। हाँ शर्मा जी, मैंने अभी एक किसानों के एक गन्ने की बिल की पर्ची देखी, उस पर 0 रेट था। वो 0 आ रहा था उससे परसों तक, और जो बढ़ाया, वो घटाया या बढ़ाया वही रखा है, अब आने लगा है जो पहला रेट था। लेकिन वो शर्मा जी, अब लग रहा है कि वो मोदी सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेगी, तो आपका क्या मानना है? ना, हमें पूरी उम्मीद है कि वापस लेगी भाई। हमने सरकार बनाई है, हाँ, और आस्था के सरकार बनाई है। हम जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, MSP पे कानून नहीं बन जाता और तब तक MSP गारंटी नहीं दी जाती, बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं, ये संकल्प लेके बैठे। हाँ शर्मा जी, आपका संकल्प है। और मोदी जी जब राज्यसभा में बोल रहे थे, जो 200 किसानों की शहादत हुई है, जो शहीद हुए हैं, उन पर विपक्ष के लोगों ने मौन धारण करा और बीजेपी के सांसदों ने वहाँ ताली बजाकर और टेबल बजाकर सेम के नारे दिए। बड़ा देख, कितना बड़ा प्रजातंत्र देश का दुर्भाग्य। कोई भी आदमी मर जाता है, उसका दुख होता है। 211 आदमी शहीद हो गए, तो बीजेपी के नेता ताली बजा रहे हैं और हंस रहे हैं, तो जब तो
मतलब जब आदमी को अहम हो जाता है ना तो ना सुनने को होता है। दुख तो समय होता है, दुश्मन मर जाए उसके यहाँ भी बैठने जाते हैं, दुश्मन के यहाँ भी बैठने जाते हैं। तो इनके साथ में तो ये हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा के ले लाए थे, तब ये हाल हो रहा है। इससे ज्यादा अन्याय किसान के साथ में क्या हो सकता है। देश के मुखिया जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी आंखों में इस तरीके के कोई पानी नहीं झलका कि जो मेरे देश का किसान मर रहा है ला मैं उनके लिए दो बातें कह दूं, संवेदनशीलता की जो बातें कह दूं, लेकिन नहीं कही। 3 महीना हो गए, आज 90 दिन हो गए, हमें 2 शब्द नहीं किसान के लिए कहे। और हम बिल्कुल बगल में बैठे, तो कक्ष जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं किसान को देखने के लिए। किसान से यहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य देश का। पैतरे बदलती रही है सरकार, अब जिला आई वो लाई, 26 जनवरी में क्या करा दिया वो करा दिया, और आज तक तो हुआ किसानों को कुछ नहीं दिया और हालात खराब कर दिए। लेकिन वो शर्मा जी चुनाव की तैयारी भरपूर से की जा रही हैं, उसमें रैलियां भी की जा रही हैं। अब वो लगता नहीं है कि मोदी जी जो है एक देश के प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि एक पार्टी के बनकर रह गए सिर्फ। शुरू से तो किया है उन्होंने, पर किसान और देश का अन्नदाता समझ नहीं पाया इसे। अब वो समझ गया अच्छी तरह, अन्नदाता भी समझ गया, हमारे बच्चे भी समझ गए, हमारे बूढ़े भी समझ गए कि ये सरकार किसान विरोधी है, किसान हित में नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति को बढ़ाने की सरकार है, पूंजीपतियों को आसमान में ले जाना चाहिए, हमें जमीन में उतार देना चाहती है। शर्मा जी जब 2014 में जब चुनाव हुआ था, जब उन्होंने वायदे किए थे भाई हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों का बिल माफ करेंगे और तरह तरह के वादे करें, लेकिन 2019 में तो कोई उन्होंने वायदे नहीं करे, फिर आपने सरकार क्यों बनाई? भाई 2013 में जो वायदा किए थे, जिन्होंने पहले ये किया था किसान का जो भी कर्जा है माफ कर देंगे। दूसरा ये था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लाएंगे और उसका जोड़ा करके देंगे। तीसरा ये था जो काला धन विदेशों में जमा है उसे लाएंगे, भाई और बहन खाता खुलवा में 15 लाख रुपया हर खाते में होंगे, अच्छे दिलाएंगे। तीसरा ये था हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। एक भी नहीं, कुछ नहीं आया। और जब हम हाईकोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ कह दिया कि भाई चुनावी जुमला था, जुमला कहने लगे। फिर उस बात को तो ऐसा पहले प्रधानमंत्री है भाई, हमारी तो बड़ी आस्था है। और आज पता पड़ा है हमें तो, ये जो कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, ये तो वास्तव में चौकीदार इनके मालिक तो अडानी और अंबानी है। बना बैठ दिया उनको, मालिक बना दिया देश को और देश बेच दिया। लेकिन सर बेचने वाला देश को बेच गया, रेलवे इन्होंने बेच ली, जहाज इन्होंने बेच लिए, अच्छा शर्मा जी आपको ये नहीं लगा जब रेलवे की जा रही थी तो आप जैसे किसान लोग तो ये कहते हैं भाई हमारा कौन सा रेल में लड़का लगा हुआ है जो बेच रहा है, बेचने दो। जब आप पे आके बीती है, जब किसानों के हित मारे जा रहे हैं, जब आप जो त्राही कर रहे हैं, जब भी तो आपको आना चाहिए था ना। जब किसान बिक रहा है, हमारी जमीन बिकेंगी भाई, किसान को भी बेचने लगे नहीं तो। हाँ, किसान की बेचने की नौबत आ गई, जमीन बेचने की नौबत आ गई तो किसान जाएगा कहाँ, हालात बिगड़ जाएगी। जो हमारे बच्चे जो मजदूर बन चुके हैं, जो पहले आ चुके हैं दिल्ली और बम्बई, और वो कोरोना टाइम में पता चल गया है, इसमें 2 और 2.5 और 3 बीघा जमीन थी, वो जाके देखिए उसी में गुजर कर रहा है। हालात खराब हो गए तो बिना जमीन के कोई बच नहीं सकता। तो क्या लगता है शर्मा जी आपको कि मतलब जैसे सरकार जो मतलब इतना अड़ियल रवैया अपना रही है, ये पीछे हटने की बात नहीं कर रही है? चलो जितना अड़ियल रवैया होगा किसान आंदोलन बढ़ता जाएगा, जितना जैसे दबाने का प्रयास किए जाएंगे किसान आंदोलन बढ़ेगा और अपने अधिकार लेकर रहेगा। लेकिन यहाँ हजारों की तादाद में, कई हजार की तादाद में देखा हूँ, और जो मैंने स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि सारे टेंट खाली पड़े हैं, किसान लोग अपने घर घर को चले गए। हाँ तो वो तो ड्रामा खरीद है, कई दिन से कर रहा है, वो तो और भला हुआ है हमारा। वो जो ड्रामा कर रहा है क्या खाली है टेंट, और किसान गाँवों से दिल्ली के लिए चल रहा है। हाँ रुक नहीं रहा है तो फिर देखोगे मतलब जी, हमें मतलब नहीं, उनको बताओ किसान दिल्ली के लिए कुछ कर रहा है। और भारी तादाद कल हमारे आज ही ट्रैक्टर आए, कल भी आएंगे और आते रहेंगे। हालात यहाँ गंभीर होगी और इन्हें हमारे बिल वापस लेने पड़ेंगे, MSP में कानून बनाना पड़ेगा और स्वामीनाथन। लेकिन शर्मा जी वो कह रहे हैं कि 18 महीने के लिए आप मान क्यों नहीं जाते? 18 महीने तक मान लो, देख लो एक बारी ना। तो 18 महीना के जब पूरे बारे में क्या है, 18 महीने से क्या हो जाएगा भाई, तो फिर कोई स्थिति आएगी भाई। 18 महीने से क्या बात बन जाएगी, डबल आ गया ना, ये स्थिति वही आ जाएगी। जो ही करनी है डबल मुझको आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.